नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। समाज के कई मुद्दों को लेकर आज हम खड़े हैं। वकील जी हमारे बीच में और हमारे मित्र भी हैं, अभिषेक दुबे एडवोकेट। कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग गिरती है, बिल्डिंग का एक कोना गिरता है और 17 लोग उसमें दब के मर जाते हैं और कई लोग घायल होते हैं। उस पर बाकायदा एफआईआर बनती है, लेकिन एफआईआर जिस ढंग से बननी चाहिए उस ढंग से नहीं बनती है। और उसमें मरता कौन है? गरीब। नुकसान होता है किसका? गरीब, आम जनता का नुकसान होता है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अभिषेक जी, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें जो एफआईआर बनी, जो इसमें कानूनी प्रक्रिया हुई, वो सही ढंग से हुई क्या? सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आज वसई विरार का जिस तरह से माहौल बना है जी। ये विजयनगर में एक जो बिल्डिंग गिरी, वैसी बिल्डिंग अभी कल भी नाला सोपारा में भी वैसी एक घटना घटी, जहाँ पे भी बिल्डिंग खाली कराया गया और बिल्डिंग को तोड़ा गया। चलो वहां पे किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो विजयनगर की घटना हुई, रमाबाई अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है जिसमें 17 लोगों ने अपने जान गंवाए। मैं जान गंवाना नहीं बोलूंगा, वो एक हादसा नहीं, एक हत्या है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, ये महानगर पालिका ने मिलके, यहाँ का जो कार्यपालिका महानगर पालिका है उसने मिलके 17 लोगों के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए वो लोग, 17 लोग। सर आप डायरेक्ट महानगर पालिका के अधिकारियों को कहना चाहते हैं, किस किस अधिकारी का इसमें मिली भगत हो सकती है? सर देखिए, 2011 में वो बिल्डिंग बनी, उस समय के जो तत्कालीन आयुक्त थे, सह आयुक्त थे, इंजीनियर थे, क्या उनको नहीं दिखा? क्या एक दिन में वो बिल्डिंग बन गई थी क्या? आज वहां पे ए बी सी 3 विंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसमें 100 से 150 लोग रहते थे, तो क्या एक दिन में बन गई थी क्या? इसका जिम्मेदार कौन था? सर किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। क्या आप सिर्फ जमीन मालक और बिल्डर को अरेस्ट करके उनको न्याय दिला पाओगे क्या? होता तो यही है वसई विरार में, जो ये देखा जा रहा है, कहीं भी कोई भी अधिकारी को भ्रष्टाचार में खाली एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी सस्पेंड नहीं किया जाता है, बहुत सी चीजें। और आपका कहना क्या, उसमें क्या किस किस पे एफआईआर हुई और आपकी मांग किस पे है? सर देखिए, अभी तक जो एफआईआर हुई है, अभी जिसकी जांच नाला सोपारा क्राइम ब्रांच कर रही है, उसमें जमीन मालक और बिल्डर ऐसे 5 लोगों के ऊपर अभी तक एफआईआर हुई है। सर मेरा ऐसा स्पष्ट बोलना है कि जब तक आज जो गुना दाखिल किया गया एमआरटीपी और हत्या का, गैर इरादा हत्या का 105 का, सर उसमें क्यों नहीं उस समय के तत्कालीन जो महानगर पालिका के आयुक्त थे, सह आयुक्त थे, इंजीनियर थे, उनका नाम क्यों नहीं उस एफआईआर में? सर जिम्मेदारी उनकी भी तय होनी चाहिए थी ना। उनकी भी जिम्मेदारी थी कि नहीं? अवैध बांधकाम को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? उनकी भी थी। तो उनके ऊपर क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है? उनको क्यों आरोपी नहीं बना दिया जा रहा है? वो तो मस्त अपने बंगले में बैठे हैं आज, लेकिन जो पूरा परिवार खत्म हो गया है, सर ये बहुत ही असंवेदनशील विषय रहा। हम इंसान है, अपने भारत में इस तरह की घटना हो रही है हमारे वसई विरार में, और इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी लोग ही है ना। सर आज भी तो चाल बन रही है, आज भी तो बिल्डिंग बन रही है, आज भी तो भू माफियाओं का राज चल रहा है, और आज भी महानगर पालिका के कर्मचारी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। सर देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा मजाक ये भी हुआ है, कहीं ना कहीं अपने सिस्टम के साथ मजाक हुआ है कि ये जो एफआईआर रजिस्टर की गई, इसका फरियादी कौन है? गिल्सन गोंसाल्विस, जो प्रभाग समिति सी के सहायुक्त है, वो इसके फरियादी बनते हैं। और उनके ही साम्राज्य में, उनके ही नाकों के नीचे इतने सारे अवैध बांधकाम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? गिल्सन गोंसाल्विस ही है ना उसके जिम्मेदार। तो सर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उनको क्यों उसमें आरोपी नहीं बनाया गया? मेरा ऐसा स्पष्ट बोलना है कि आज उनको सिर्फ 1 महीने का एग्रीमेंट देके महाड़ा में शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये क्या सोल्यूशन है क्या? जिनकी जानें चली गई उसका क्या? सर मेरा तो ये लीपापोती किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल है कि लीपापोती किया जा रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए मीडिया हाईलाइट हुआ है मैटर। ये पूरे भारत की नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। इसके लिए महानगर पालिका लीपापोती दिखाने के लिए 5-5 लाख का मुआवजा, 5 लाख, जान की कीमत 5 लाख है क्या सर? अच्छा, आप जो गोंजाल्विस पे आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि अभी भी काम चालू है? सर है ना, बहुत सारे काम चालू है, बहुत सारे सर्वे नंबर है, मैं देता हूँ, पूरा एविडेंस के साथ देता हूँ। हमारी कितने सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे सर्वे नंबर है, प्रभाग समिति सी के इतने सारे सर्वे नंबर है जहां पे धड़ल्ले से बिल्डिंग चालियां बन रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए इन्होंने जो कहा ये स्पष्ट, ये मैं भी जानता हूं कि कई जगह पर आज भी अनधिकृत बांधकाम जोरों पे चल रहा है। दिखाने के लिए बिल्डिंग के बाहर से कुछ नहीं होता है,
लेकिन अंदर से बाकायदा काम चालू है, बाकायदा। और महानगर पालिका खुद कहती है कि आप शनिवार संडे को काम चालू कीजिए और मंडे को किसी भी हालत में शिफ्टिंग दे दीजिए, वहां पर परिवार अपना चूल्हा कपड़ा बर्तन लेके आ जाए, जाके हम ये दिखा सके कि अब हम रूम नहीं तोड़ सकते कारण कि यहाँ पे पब्लिक रहती है, ये हमको कोर्ट का ऑर्डर लाके दो। लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर आता है। सर कोर्ट में यही भेजते हैं स्टे के लिए, बिल्डरों को भूमि माफिया को यही भेजते हैं कि आप जाओ कोर्ट से स्टे लेके आओ। सर ये पूरा नेक्सस है, मैं सीधा सवाल करता हूं, ये पूरा एक नेक्सस स्ट्रक्चर है पूरा इनका कि आप पहले जाओ कोर्ट में स्टे लेके आओ, उसके बाद उसी स्टे के ऊपर G+5 बना दो। ये इनका एक प्रोसेस है और ये आइडिया कौन देता है? महानगर पालिका देती है। सर मैं सीधा बोलता हूं कि अगर ये महानगर पालिका का इतना बड़ा महानगर पालिका है, इतने बड़े कर्मचारी हैं, इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है, आज 20 से 25 लाख की जनसंख्या है, तो क्या सिस्टम लाचार हो चुका है? क्या महानगर पालिका फेल है क्या पूरी तरह से? नहीं देखिए, आप सर और भी महानगर पालिका, बाजू में मीरा रोड महानगर पालिका है, थाने महानगर पालिका है, नवी मुंबई महानगर पालिका है, उसकी हालत देखिए ना, उसकी हालत ऐसी नहीं है। वसई विरार महानगर पालिका 2008 से बनी है, आज 2025 चल रहा है, लेकिन आज भी हालत क्या है? रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या है? क्या महानगर पालिका ने क्या दिया लोगों को? देखिए आपका आक्रोश कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मेरी भी एक मर्यादा है। देखिए इन्होंने जो कहा सब सत्य है, लेकिन एक जांच का विषय है। महानगर पालिका की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी महाराष्ट्र सरकार को। ये SIT स्पेशल इस वसई विरार महानगर पालिका के SIT गठित करके 2008 से लेके 2025 तक जितने भी आयुक्त हुए सबके पीछे ईडी लगाओ ना। एक ईडी लगाने से कुछ नहीं होगा, एक अनिल पवार से कुछ नहीं होने वाला है जी। अनिल सर आप देखेंगे प्रेस नोट में ईडी ने स्पेशली बोला हुआ है कि प्रति स्क्वायर फुट सीसी के लिए जाता था डायरेक्ट आयुक्त साहब को, रेड्डी जी को जाता था। क्यों जाता था? सर आपकी बातों को मानता हूं, शब्दों की मर्यादा है, ऑफिशियली बना के रखे थे लोग, कुछ समय का भी अभाव है। देखिए इन्होंने जो कहा ये मैं नहीं मानता हूं कि सही नहीं कहा। इन्होंने जो भी हमारे पास एविडेंस है, ईडी ने प्रूव किया हुआ है, प्रेस नोट है, ईडी ने प्रेस नोट में बाकायदा दिया हुआ है, प्रेस नोट रिलीज किया हुआ है कि किस तरह से आयुक्त अनिल पवार जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा घोटाला अगर किसने किया है तो अनिल पवार ने किया है, सुशोभीकरण के नाम पे। ये सेटेलाइट सिटी थी वसई विरार, आज इसको क्या हालत बना दिया है अनिल पवार ने 2 साल के अपने कार्यकाल में। सुशोभीकरण के नाम पे कितने फंड खाए हैं उन्होंने, या क्या यही सुशोभीकरण था क्या? देखिए आपके आक्रोश और आपके शब्दों को मैं समझता हूं, आपकी भावनाओं को समझता हूं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी का आक्रोश है, एक एडवोकेट का आक्रोश नहीं है। सर मैं आम आदमी हूँ, समझता हूं, यही रहता हूँ, इसी रोड पे निकलता हूँ मैं, ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। इसी रोड पे वो भी चलते थे, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमको फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी सिटी है ये, वसई विरार हमारी सिटी है। जी जी। आज हम कहीं जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं अरे नाला सोपारा में ऐसी घटना हो गई, विरार में ऐसी घटना हो गई, तो हमको भी शर्म आती है। जी थोड़ा सा मेरे पास वक्त का कमी के कारण, देखिए जो इन्होंने कहा एडवोकेट साहब ने, वकील जी ने, मेरे मित्र ने कहा ये सत्य है और सरासर सत्य है, लेकिन ये जांच का विषय है। अधिकारियों पे जब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार रुकेंगे नहीं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।